नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़े सिंगर के बारे में जिन्होंने फिर से खेसारी लाल यादव की बेटी पे गाना गा दिया है। ये मामला बहुत ही गंभीर है, आगे इस बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत से इसकी बात हम करते हैं। दोस्तों, खेसारी लाल यादव ने कुछ साल पहले से लेके आज तक गलतियां की थी। गलतियों के लिए खेसारी लाल यादव ने माफ़ी मांगा हाथ जोड़ के सारी जनता से, और उन्होंने कहा कि मैंने जितना भी काम गलत किया है, जो कि अश्लील गाना था, नेम बेस गाना था, उन सबों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लोगों के दलील में ये कहा गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी बहुत ख़राब कामों को किए हैं, जैसे चोली के पीछे क्या है, जैसे गाने को, अश्लील गाने वो गाए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तरह वहाँ पे भी सुधार हुए हैं और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी बॉलीवुड के नक्शे कदम पे चल के अब सुधार कर रही है। सोशल मीडिया पे जितने भी गाने अपलोड हो रहे हैं वो आपने देखा होगा कि किस तरीके से अब अच्छे गाने को बड़े बड़े सुपरस्टारों द्वारा गाया जा रहा है। जैसे खेसारी लाल यादव को ही देख लीजिए, पवन सिंह को ही देख लीजिए, रितेश पांडे को ही देख लीजिए, इन लोगों द्वारा अब कोई भी खराब गाना गाने की कोशिश ना के बराबर की जा रही है। लेकिन भोजपुरी का एक और ख़राब तबका है जहाँ पे कुछ ऐसे लोग रहते हैं, वो किसी के भी माँ पे, बहन पे, मतलब व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसमें नाम आता है अवधेश प्रेमी यादव का। देखिए, अवधेश प्रेमी यादव ने ये गाना नहीं गाया है, लेकिन इनका ही फोटो, इनका ही मोबाइल नंबर और इनके बारे में ही डिटेल्स इस थंबनेल पे क्यों दी गई है वो पहले समझते हैं। देखिए, अवधेश प्रेमी यादव जो हैं वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के इतने नीच सिंगर हैं जो इतना ज़्यादा अश्लील गाना गाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कि कोई हद हिसाब नहीं है। किसी के ना माँ को देखेंगे ना बहन को देखेंगे, और ऐसा गाना भी नहीं गाएंगे जो अपने परिवार के सामने जाके अवधेश प्रेमी यादव खुद सुन सके। मतलब उनका भोजपुरी में छवि बहुत ज़्यादा गंदा है, और उस गंदे छवि के वजह से उस फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल उस थंबनेल में किया गया है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये नीच सिंगर जब दूसरे की माँ, बहन, बेटी के सामने ना गाया जाने वाला गाना को अपने समाज में परोस सकता है, तो ये बंदा खेसारी लाल यादव की बेटी पे भी गाना गा सकता है। मतलब ये बनाने वाला थंबनेल बहुत सातिर है, लेकिन हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ही ये बंदा इतना ज़्यादा सातिर हो पाया। अब यहाँ पे उनका फोटोग्राफ्स लगाते हैं और बगल में खेसारी लाल यादव और उनकी बेटी का फोटो लगाते हैं, और थंबनेल में वो जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा अश्लील है, और खेसारी लाल यादव की बेटी और खेसारी लाल यादव का छवि को ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जब आप गाना प्ले कीजिएगा तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सीधे उल्टा है, और उल्टे के तौर पे उनको पंकज सिंह को ये गाली दे रहे हैं और उसके साथ साथ जितने भी लोग थे उन सारे लोगों को गाली दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे समरी को देखिएगा तो इसका पोटेंशियल और इसका मेन मकसद यही निकलता है कि इस गाने को इसलिए गाया गया है ताकि ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो। थंबनेल देख के लोग क्लिक कर दे, लेकिन जब पंकज सिंह सामने आए तो लोग कहें कि अच्छा चलो इसको भी सुन लेते हैं, जिससे वॉच टाइम बहुत अच्छा खासा मिल जाए और गाना वायरल हो जाए। और उनके मुताबिक ये गाना वायरल भी हुआ। लेकिन हम आप दर्शकों से ये हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे कि हो गया, बहुत हुआ, आप लोगों ने भी गाना गाया खेसारी लाल यादव से बदला लेने के लिए, जो कि बदला पूरा हो गया। खेसारी लाल यादव ने गलती की थी, वो एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि भोजपुरी में उन्होंने अश्लीलता फैलाई थी बहुत ज़्यादा, जिसके लिए अब वो सुधार करके आगे बढ़ रहे हैं। भले ही आज जातिवाद पे कुछ गाना गा दे रहे हैं, लेकिन कुछ गलतियां कर रहे हैं जो समय के साथ साथ वो भी खत्म हो जाएगा और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री साफ सुथरा हो जाएगा। उस राह पे खेसारी लाल यादव सहित भोजपुरी के सारे सुपरस्टार चल चुके हैं। लेकिन ज़रूरत है इन सारे सिंगरों को अवॉइड करना। देखिए, इन लोगों में सुधार आना तो इम्पॉसिबल है। जैसे प्रमोद प्रेमी यादव, अवधेश प्रेमी यादव, ये धनंजय धड़कन जैसे, मतलब ये जितने उस साइड वाले सुपरस्टार हैं, इन लोगों में सुधार नहीं आ सकता है। ये लोग अश्लील गाना गाएंगे ही, तब भी इन लोगों का गाना चलेगा। लेकिन ज़रूरत है इन लोगों को अवॉइड करने की। मतलब अगर आपको इस तरीके का कोई भी गाना जो कि किसी के परिवार, किसी के समाज, किसी के जाति के लिए गाया जा रहा है, उस गाने को आप लोग सुनिए ही नहीं। उस गाने को सीधा स्वाइप अप कर दीजिए और बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि उस पर कितना व्यूज़ है, कितना लाइक है, कितना कमेंट है। क्या ज़रूरत है आपको उस गाने को प्रमोट करने का? हम आपसे यही विनती करना चाहते हैं, और जितने भी सिंगर जो छोटे हमारे भाई हैं जो अभी अभी गाना शुरू किए हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, फेमस होने का बहुत तरीका है। आज मैं ये वीडियो बनाता हूं, मैं किसी को माँ बहन की गाली दे सकता हूं, लेकिन मैंने आज तक अपने इस चैनल पे किसी भी प्रकार का कोई भी गाली का इस्तेमाल किया है। लेकिन आप जाके कमेंट में देखिएगा तो खेसारी लाल यादव के फैन हमेशा गाली देते हैं। तो देखिए, जिसका जो शिक्षा है, जो अपने घर में देखते हैं कि उनके पिताजी उनके माँ को क्या बोलते हैं, वही आके मेरे कमेंट में बोल देते हैं। तो वही चीज़ें हैं जो लोग देखेंगे, जो लोग सीखेंगे, जो लोग समझेंगे, वही आके नीचे कमेंट करेंगे। तो खैर, आप लोग जितने भी समझदार लोग हैं वो सबसे पहला काम कीजिए कि इस तरीके के गाने को नहीं देखिए। अगर आप एक सिंगर हैं और इस तरीके के गाने को बनाने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, आप आराम से फेमस हो सकते हैं। कुछ अच्छे टॉपिक पे गाना गाइए। हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।